जीते खुदावन राजा सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता। आप हेल्प कीजिएगा प्रभु कि मैं इस वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड करने पाऊँ प्रभु। मेरा मन और ध्यान भी इधर उधर भटक रहा है प्रभु जी, उसे आप अपने कंट्रोल में लीजिए और अगुवाई कीजिए कि ये जो वीडियो है परमेश्वर पिता, इससे मैं और लोगों तक आपके सुंदर वचन को पहुंचाने पाऊंगी, सुंदर बातों को पहुंचाने पाऊंगी प्यारे पिता। अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता कि मैं आपके इस वचन को जो मैं प्रिपरेशन की हूँ परमेश्वर पिता, वो मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से मेरे मुख से निकलने पाए और हर एक सुनने वाले कान प्रभु सुनने पाएंगे। इस वीडियो को देखने वाले को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक बातों को, हर एक टाइम को, हर एक मेरे वचन को परमेश्वर पिता, आपके दिए गए वचन जो मेरे मुख से निकलेंगे परमेश्वर पिता, और प्रभु जो भी मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगी प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आप अगुवाई कीजिएगा और हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से खारिज कीजिएगा प्रभु। मुझे अपने लहू के बड़े में बांध के रखिएगा, पूरे घर को, पूरे कैंपस को अपने लहू में छुपा कर रखिएगा परमेश्वर पिता। और इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु जी आपके सीधे हाथों में सौंपते हैं कि वो भी सीख पाए जो आप सिखाना चाह रहे हैं परमेश्वर पिता। हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सनिया सबके राज। आमीन। ईशाया जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है मसीही ध्यान, मतलब क्रिश्चियन मेडिटेशन। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आइए हम जानते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन हम लोग सुबह के समय करते हैं, एक प्रॉपर बैठने का पोस्चर से स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं उस मेडिटेशन में, उस ध्यान में हम लोग किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आसपास के वातावरण को के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सुबह सुबह हमें नेचर का आवाज सुनाई देता है, जैसे पक्षियों की आवाज, हवा चलने की आवाज। तो इस तरह के आवाजों पे हम लोग फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सुनने की क्षमता तेज होती है, हमारे ब्रेन से जो एक चीज पर फोकस्ड रहती है और हमारा सांस जो है वो इम्प्रूव होता है। हम लोग प्योर हवा लेते हैं और हम लोग का अंदर जो है हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या इससे हम क्रिश्चियन मेडिटेशन कर सकते हैं या बिब्लिकल मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे हम इस तरह के कार्य को करने से हम क्या होता है, हम अपने आप पे फोकस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है बहुत ज्यादा हम लोग के अंदर इमेजिनेशन पावर है कि हम बहुत सारी चीजों को इमेजिन करके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन पावर जो है, सुबह जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों में इतना आगे तक इमेजिन कर देते हैं और हम खुद वो शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में कार्य करने का, और जिससे हमें पता भी चलता है क्योंकि हम खुद पे फोकस करते हैं। तो इसे हम क्रिश्चियन मेडिटेशन या बिब्लिकल मेडिटेशन नहीं कहते हैं। तो क्रिश्चियन मेडिटेशन क्या होता है? क्रिश्चियन मेडिटेशन वो होता है जिससे हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं। और मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है? हमें खुद पे फोकस करना। लेकिन तो क्रिश्चियन मेडिटेशन का क्या पर्पस होता है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, अपना और परमेश्वर का रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और हम लोग वचन पे फोकस करें, परमेश्वर के सत्य वचन को हम जानने का प्रयास करते हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। तो आइए हम जानते हैं कि क्रिश्चियन मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिश्चियन मेडिटेशन कुल 9 प्रकार के होते हैं। पहला है लेक्सियो डेविना। तो लेक्सियो डेविना मतलब लेक्सियो यानी पठन, ठीक है। तो लेक्सियो डेविना में भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है लेक्सियो यानी पठन। तो पठन यानी कि पढ़ना, यानी जब हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम कहीं से भी बाइबल पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा भी ये मानना है और मैं ये आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप बाइबल रीडिंग करना स्टार्ट करें तो आप सबसे पहला जो बुक है वहां से स्टार्ट करें, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो बाइबल में टोटल 66 बुक्स है, जिसमें 2 भागों में बाइबल को बांटा गया है। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। तो पुराना नियम में टोटल 39 बुक्स है और नया नियम में 27 बुक्स है। तो हम लोग जानेंगे, हम लोग का बाइबल का जो बुक्स है ना वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप शुरू से बाइबल पढ़िए, बीच में कहीं से भी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप कहीं से भी एक वचन उठा के आप पढ़े तो आपको क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वचन क्या कहना चाहता है उस मेन वचन तक, उस मेन उसका जो मैसेज है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आप शुरू से स्टार्ट कीजिए और हर बुक के स्टार्टिंग में आप देखेंगे भूमिका भूमिका दिया है, भूमिका से स्टार्ट कीजिए। तो लेक्सियो मेडिटेशन में क्या है, लेक्सियो डिविना में क्या है, सबसे पहला है लेक्सियो जिसका मतलब है पठन, यानी कि बाइबल में आप सबसे पहला कोई एक चैप्टर ले लीजिए या कोई एक बुक ले लीजिए, स्टार्टिंग धीरे धीरे उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। दूसरा है मनन। जो आपने पहला जो देखा पठन था, जो आपने वचन को पढ़ा, अब सेकंड में है मनन करना, यानी उस वचन पे आप विचार करिएगा और ये देखिएगा कि वो आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना कार्य करा है या आपने उस वचन के अनुसार कितना अपना जीवन में कार्य किया है या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। थर्ड है प्रार्थना। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने वचन को पढ़ा, मनन किया, अब आप प्रार्थना करिए, है ना। उस वचन से रिलेटेड हम प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग प्रार्थना में भी हम लोग बहुत सारे वचन को बोलते हैं अपना मुख से। तो आप वो भी कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा उसे आप मनन किए, उसी से रिलेटेड आप प्रार्थना भी किए। ठीक है। तो आपने क्या किया, पढ़ लिया, मनन कर लिया, प्रार्थना किया, उसके बाद में आप ध्यान लगाइए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं वचन के द्वारा। तो ये पहला आपका प्रकार था। दूसरा प्रकार है मेडिटेशन का केंद्रीय प्रार्थना। तो यह विधि में आपका मन ईश्वर की ओर फोकस्ड रहता है ना, एक ही केंद्र प्रभु पर फोकस रहता है। ठीक है। और इसको अपने आपको ब्रेन को आपको फोकस करवाना है कि प्रभु प्रभु प्रभु, है ना, यीशु या प्रभु, उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। केंद्रित आपका ध्यान वहां होना चाहिए। तो ये चीज से ये ध्यान लगाता है। तीसरा है विपस्सना प्रार्थना। इस ध्यान में आपको मौन प्रार्थना करना है, चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उनके ऊपर फोकस करना है। चौथा है इग्नातियाई ध्यान। इस ध्यान में एक व्यक्ति बाइबल के किसी घटना पर आधारित कुछ वचन को फोकस करके उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। पांचवा है रोजरी ध्यान। इस ध्यान में रोजरी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आप जय मैरी या हमारे पिता का पाठ पढ़ते हैं। छठवा है यीशु प्रार्थना। इस ध्यान में एक व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हम पर दया कर या कहकर बार बार दोहराता है। सातवां है सृजन ध्यान। इस ध्यान में हम परमेश्वर के रचना को देखते हैं, उस पे हम लोग मनन करते हैं कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत सृष्टि को रचा है, हमें भी रचा है और हम इस चीज का प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। आठवां है स्तुति और उपासना ध्यान।
इस ध्यान में हम स्तुति गीतों से, आराधना से परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। नवा है भय और श्रद्धा ध्यान। इस ध्यान में हम परमेश्वर के भय को मानते हैं और परमेश्वर की अद्भुत शक्तियों से परमेश्वर ने किस प्रकार हम मनुष्य के हेल्प की और किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे साथ हमें आशीष दिया और हमें ढेरों चीजों से, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, हमें एक अच्छा जीवन दिया। इस पर हम ध्यान लगाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्रिश्चियन मेडिटेशन कैसे करें, यानी कि मसीही ध्यान कैसे करें। सबसे पहले एक शांत जगह खोजें। दूसरा, आप प्रार्थना से शुरू करें। तीसरा, कोई एक ध्यान केंद्र चुनें। ध्यान केंद्र कुछ भी हो सकता है, कोई एक वचन या कोई एक बाइबल का एक वर्ड, जैसे कि परमेश्वर का प्रेम, दया, आनंद, धीरज, इस तरह का शब्द आप चुन सकते हैं। चौथा है बाइबल को पढ़े। ठीक है, जो आपने वर्ड्स को चुना है, बाइबल का वर्ड चुना, जो आपका माइंड में सबसे पहला वर्ड आया या वर्ड आया, उसी से रिलेटेड आपको वचन ढूंढना है और पढ़ना है। पांचवा है ध्यान केंद्रित करें और शांत रहे। इसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है, यानी आपने जो वचन को पढ़ा उसे अब आप फोकस करिए, बार बार अपने मन में दोहराइए। ठीक है। छठवा है मनन करें। अब आप उसे दोहराने के बाद आप उस पे सोच के विचार कीजिए कि वचन मुझसे क्या कहना चाहता है। सातवां है प्रार्थना करें और प्रतिक्रिया करें। तो अब आप वचन पर मनन कर चुके हैं, अब आप प्रार्थना करें कि प्रभु से पूछे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वचन क्या कहना चाहता है, तो आप प्रार्थना में प्रभु से पूछे। ठीक है। और आठवां है आभार के साथ समाप्त करें। अब आप डायरेक्टली प्रार्थना एंड करके आप उठ नहीं सकते मेडिटेशन से, तो इसीलिए आप अपने आप को शांत कीजिए और आप जो परमेश्वर की ओर फोकस्ड है, वापस अपने आप में आइए, चुपचाप रहिए, अपने आप को शांत कीजिए, कूल कीजिए और फिर दिन का शुरुआत कीजिए। ये था आज का मेडिटेशन का पार्ट। आइए अब हम जानेंगे कि बाइबल हमें मेडिटेट करने के लिए क्या क्या कहते हैं। तो कुछ वचन हैं जो मैं आपको शेयर करेंगे, जो आपके स्क्रीन में आ जाएगा। आप उन वचन के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेडिटेशन का ये दौरा। तो मैं कुछ वचन को आपसे शेयर करूंगी जिससे आप अपना ये क्रिश्चियन मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन सा वचन से आप स्टार्ट करेंगे। मैं आपका हेल्प कर दूंगी। सबसे पहले है परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान लगाना। तो मैं एक वचन शेयर करूंगी, आयु 22 का 22। इस वचन के अनुसार वचन आपको अपने मन में रखना है। हाँ? वचन आपको अपने मन में रखना है और उस पर फोकस करना है। मेडिटेटिंग ऑन गॉड डीड, हम देखेंगे परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य से किया है, तो हम उसी में से एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 145 का 5, भजन संहिता 145 का 5। इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है। ठीक है। अब परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान लगाना, तो हमें कब ध्यान लगाना है, आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। भजन संहिता 63 का 6, भजन संहिता 63 का 6। इस वचन के अनुसार हमें रात में ध्यान लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं या हम दिन भर हमारा लाइफ जो है बहुत बिजी चलता है ना। हम
सुबह उठते हैं, हमें अगर ध्यान याद रहता है कि अभी मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या मुझे जॉब पे जाना है, या मुझे घर के कामों को करना है, तो क्या होता है ना कि मॉर्निंग में हम प्रॉपर एक टाइम नहीं दे सकते हैं, हम बहुत हड़बड़ा के काम करते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह में ही परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं और आपको जल्दी जल्दी अपना सारा ड्यूटी करना है या अदर काम करना है, तो आपको कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे ना प्रॉपर टाइम चाहते हैं। ये नहीं कि हम प्रभु के साथ समय बैठे हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है ना कहीं और है, कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करके हमारा माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है, चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर समय नहीं हुआ प्रभु के साथ बैठने का। तो इसमें वचन क्या कहती है कि तुम दिन भर सारा काम कर लो और रात में जब तुम सोने जाते हो ना, तो उससे पहले हमारे पास जरूर टाइम रहता है। तो अगर आप आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या होता है अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, है ना। हेल्थ पे ध्यान देते हो, तो हेल्थ पे ध्यान देने में बहुत सारे डॉक्टरों ने और विशेषज्ञों ने क्या कहा है कि स्क्रीन टाइम कम कर दें। मतलब अपना कंप्यूटर या फोन है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। तो इस समय जो है ना सोने, क्योंकि हम खाना खाने के तुरंत बाद सो नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें कुछ टाइम चाहिए रहता है। तो खाना खाने के बाद आप ध्यान में बैठ सकते हैं, प्रभु के साथ बैठ सकते हैं। तो दिन भर आप जो कुछ भी कार्य किए उससे रिलेटेड आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से शेयर कर सकते हैं, और आपका मेन फोकस क्या रहेगा, परमेश्वर और उनका वचन। ठीक है, तो मेडिटेशन फॉर पीस, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, आइए हम देखें भजन संहिता 4:4। ठीक है, हम अगर कुछ गलतियां करते हैं तो हमारा ध्यान क्या रहता है उस गलती पे ना, कि हमने पाप किया है, हम प्रभु से दूर हो गए। लेकिन वचन क्या कहती है कि पाप मत करो। पाप मतलब क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करना, अनाज्ञाकारिता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वचन के अनुसार, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में रहता है कि नहीं, हमें पाप नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम प्रभु के साथ और करीब हो जाते हैं। अगला है मेडिटेशन फॉर विजडम। इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 49:3। भजन संहिता 49:3। यह वचन बुद्धि की बात करता है और समझ की बात करता है। तो हमें बुद्धि और समझ कहाँ से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। तो हम वचन के अनुसार हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, परमेश्वर की ओर फोकस करना चाहिए। अगर हमें वचन नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, प्रभु है हमें सिखाने के लिए। बस हमारा मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर पे। तभी हमें ये वचन को सीखने में हेल्प मिलेगा, प्रभु हमें हेल्प करेंगे। इसके बाद मेडिटेशन फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम निकालेंगे कुलूसी 3:2। कुलूसी 3:2। इस वचन के अनुसार हमें स्वर्गीय वस्तु पर फोकस करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया, अनंत जीवन दिया है। तो अनंत जीवन हम प्रभु के साथ रह के बिता सकते हैं। तो इसलिए हमारा मेन फोकस स्वर्गीय वस्तु पे होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के बाद हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। तो स्वर्ग में कैसा जीवन जीना है, ये सारी चीजों को प्रभु हमें स्वयं सिखाएंगे। बट हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे, स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे द ब्लेसिंग्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिलता है और हमें क्या बेनिफिट्स होता है, यह वचन के द्वारा देखेंगे। यशायाह 40:31। यशायाह 40 अध्याय पद संख्या 31। इस वचन के अनुसार व्यक्ति क्या कर रहा है, यहोवा की बाट जोह रहा है। तो आज हमें भी परमेश्वर की बाट जोहना है, क्योंकि हम परमेश्वर की बाट जोहेंगे तभी हम परमेश्वर के करीब रह पाएंगे। परमेश्वर हमें जीवन जीने का और एक नया मकसद हमें देंगे।
ठीक है। तो हमारा मेन फोकस प्रभु की ओर ही होना चाहिए। तो आइए आज से हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें। तो परमेश्वर इस सुंदर जो मैसेज जो मैं आपको देना चाहती थी, जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया, वही मैं आप सबके साथ मैंने मैसेज बांटा कि किस प्रकार मेडिटेशन करना कितना जरूरी है, लेकिन बिब्लिकल मेडिटेशन उतना ही ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन पे सिर्फ फोकस मत करिए, ठीक है। मेडिटेशन पे सिर्फ फोकस मत कीजिए। कहाँ फोकस करना है? परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पे। आइए हम सभी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर डाले पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी सुंदर मैसेज के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हम सबको एक बिब्लिकल मेडिटेशन के बारे में आप सिखाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि वचन भी हमें ध्यान लगाने पे कहती है, वचन भी हमें फोकस करने के लिए कहता है, वचन पर और आप पर और स्वर्गीय वस्तु पर। प्रभु आप धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने सुंदर मैसेज को आप मेरे द्वारा इन लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर का और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने मेरे हम सबके सामने प्रभु वचन को खोला, मेडिटेशन के बारे में हमें बताया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हूँ प्रभु जी कि आपने हमें फोकस करने के लिए सिखाया। परमेश्वर का और प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए कि इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करने पाए, हम वचन पर फोकस रहने पाए। और प्रभु आप ध्यान देने के लिए ध्यान कैसे लगाना है प्रभु, इन सभी बातों को प्रभु जी आपने हमें सिखाया। इसलिए धन्यवाद देते हो प्रभु जी। और प्रभु आप अगुवाई कीजिए कि प्रभु हम सब मिल करके प्रभु आपकी ओर ध्यान लगाने पाएंगे, आपके साथ अपना संबंध प्रभु और ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग करने पाएंगे, विश्वास में हम लोग स्थिर होने पाएंगे और अडिग होने पाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते सभी चीजों के लिए परमेश्वर का। और प्रभु हम सबको अपने लहू के बेड़े में बांध के रखिएगा प्रभु, ताकि हम आपके ही नियंत्रण में रहने पाएंगे। हर एक प्रकार के नेगेटिविटी को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए कि हर एक प्रकार के सैतानिक बंधन, सैतानिक चालों में रोक लगाइए प्रभु जी, ताकि हम आपकी ओर फोकस करने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं सभी चीजों के लिए। आगे का समय को, आगे का हमारे जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हो। प्रभु आप अगुवाई कीजिए कि हम आप ही के साथ आपके नियंत्रण में रहने पाएंगे। हर एक बातों को अपने हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।